बड़ा सुंदर कहा कि तीर्थ क्षेत्रों में आप कभी जाएं तो भूल से भी वहां पर कभी पाप ना करना। तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के आपको केवल भजन करना है, दान करना है, पुण्य करना है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कि अन्य क्षेत्र में आप कहीं भी पाप करें, कलयुग का तो ऐसा प्रभाव भगवान ने सुंदर चित्रण किया कि कलयुग में व्यक्ति मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कि मन से यदि पाप को सोच लेगा तो पाप का फल नहीं मिलेगा। लेकिन मन से हमने सोचा कि हमें कथा में जाना है, हमें बाबा का रुद्राभिषेक करना है, जो फल रुद्राभिषेक का करने से प्राप्त होता है वे फल मात्र रुद्राभिषेक के बारे में स्मरण करने से हमको मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है, मानस पुण्य होई नहीं पापा, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन बड़ा सुंदर कहा कि तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के भूल से भी पाप ना करना, वज्र लेपो भविष्यति। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अब देखा जाता है तीर्थ क्षेत्रों में आदमी आराम करने के लिए जाता है। अब नई नई शादी हुई, कहाँ चल रहे हैं? बोलो अमरनाथ की यात्रा कराएं, पिकनिक स्पॉट बना दिया, चलिए बाबा का आशीर्वाद लेने आप जा रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके सेल्फी ली जा रही है, हाँ, फिर कोई एक आध गिर गया, तो बताइए ये कहाँ का उचित व्यवहार है? ये अच्छा नहीं है। भगवान के क्षेत्रों में जाकर के अब तो बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं मिलती है। पहले लोग जाते थे, शरीर को थोड़ा सा कष्ट हो, भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए थोड़ा कष्ट उठाएं, इसलिए तीर्थों में जाते थे। अब आराम करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ तो बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, डबल बेड लो, सिंगल बेड लो, एसी रूम लो। अब बताइए वहाँ पर कितना बढ़िया आप पुण्य करोगे कि पाप करोगे? बताओ। वहाँ पे आपको टीवी भी मिल जाएगी, बढ़िया एसी रूम है, जो चाहो सो आएगा खाने के लिए आपको। नहीं, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा सुविधा आपको मिलेगी उतना ही तीर्थ में आप पाप करोगे। और तीर्थ में सुविधा ना मिले तो उसके लिए आप तप करोगे, तपस्या करोगे, जो प्रसाद मिल जाए उसी से आप अपनी आत्मा को तृप्त करो। तो जो प्रसाद मिला उससे हमारी आत्मा तृप्त हुई, तो उससे हमारे पापों की मलिनता धुली। लेकिन यहाँ तो और 4 नौकर और लगे हैं, कोई पानी लेकर के आ रहा है। मैंने कल बताया कि इस दुनिया में यदि आपको एक गिलास कोई पानी भी हाथ से उठा करके देता है तो वो भी आपके ऊपर ऋण हो गया उसका, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ना सोचना कि आपका बेटा है, आपकी माता है, आपको कर्तव्य है उनका, नहीं। सेवा कोई भी आपकी करता है तो सेवार्थी का सेवा मूल्य आपको देना पड़ेगा, नियम है। तो अब क्या हुआ? तीर्थ क्षेत्रों में गए तो तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो वहां पे जो पाप किया जाता है वज्र लेपो भविष्यति। तभी तो ये सारी बाबा केदारनाथ में आपने देखा ना, सब तोड़ दिया, कितना सुंदर बनाया हमने हमारे दृष्टिकोण से। लेकिन बाबा ने कहा कि भजन करने आते हो कि यहाँ पे तुम अपने रास रंग करने के लिए आते हो? तीर्थों की महिमा घट गई, क्योंकि जब से वहां पर पुष्कर जी है, प्रयाग जी है, वहां पर जो व्यवहार होने लगा है उसकी वजह से। तो इस बारे में शिव कथा कहती है बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको। वो पाप कभी नहीं मिटेगा।